जय हिंद दोस्तों फाइनली जो है सीआईएसएफ की नई भर्ती आ गया है 10वीं पास। हाँ, अगर आप 10वीं पास हैं तो लेवल 3 का सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा आप सभी को। इसके अलावा 10वीं भर्ती में सबसे पहले यानी कि ये जो भर्ती है सीआईएसएफ की जो भर्ती है, इसमें सबसे पहले फिजिकल होगा। सबसे पहले जो होगा पीईटी पीएसटी यानी कि सबसे पहले आपका रनिंग, हाइट, वेट, चेस्ट होगा। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद ही आपका रिटर्न टेस्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो आप लोग का जो रिटर्न टेस्ट होगा उसी के ऊपर में फाइनल कट ऑफ बनेगा। तो चलिए जानते हैं इस भर्ती की पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में, और क्या क्या डेट रहने वाला है, कौन कौन सा डेट में इसका फॉर्म फिलअप होने वाला है, क्या हाइट रहने वाली, क्या आप जो भी सीआईएसएफ ट्रेडमैन की जो भी भर्ती आई हुई है, क्या आप एक ट्रेडमैन एक पद के लिए भर सकते हैं या कई सारी पदों में आप लोग एक बार में ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो चलिए पूरी वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानकारी इन्फॉर्मेशन सीआईएसएफ की जो ट्रेडमैन की जो नई भर्ती आई है उससे रिलेटेड हम कुछ जानकारी आप लोग सभी को दे देते हैं। तो यहाँ में देखिएगा दोस्तों, यहाँ में जो है आप लोग का जो है डेट ऑफ सबमिशन जो है रिक्रूटमेंट है कांस्टेबल ट्रेडमैन की जो भर्ती है वो कांस्टेबल ट्रेडमैन की भर्ती आई हुई है। और उसके बाद जो है आप लोग का ऑनलाइन एप्लीकेशन जो शुरू होगा वो 5/3/2025 से आप लोग का यानी कि 5 मार्च से शुरू होगा और 3/4 को आप लोग का जो है लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगा। यानी कि 3/4 को रात को 11:59 में आप लोग का जो है फॉर्म फिलअप का डेट ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग 3 तारीख से पहले यानी कि 3 अप्रैल से पहले आप लोग फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो है आप लोग यहाँ में अगर आप लोग मेल कैंडिडेट हैं, मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं, दोनों हैं और इंडियन सिटीजनशिप हैं, तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ जानकारी हम आप लोग को दे दें कि आप लोग का जो है ये कांस्टेबल ट्रेडमैन की भर्ती आई हुई है और पे लेवल 3 जो कि हम पहले ही आप लोग को बता दिए कि लेवल 3 से आप लोग का जो अगर 10वीं पास है तो आप लोग का लेवल 3 का साथ में आप लोग का जो है सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि है 21,700 से लेकर के 69,100 है। और साथ ही साथ आप लोग का अलाउंस भी मिलेगा। यानी कि अगर पहला जो सैलरी होगा आप लोग का 21,700 में प्लस होकर के कुछ 35 से 40,000 लमसम में आप लोग का जो है आ जाएगा। साथ ही साथ इसमें आप लोग देख सकते हैं जो भी है इसमें जो है पहले हम आप लोग को बता ही दिए हैं कि जो भी होगा पहले आप लोग का पीईटी होगा यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद में होगा पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद में जो होगा डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन के साथ में आपका ट्रेड टेस्ट होगा और उसके बाद में रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट होने के बाद में जो कि है जो रिटन एग्जामिनेशन होगा या तो वो OMR बेस पर होगा या तो कंप्यूटर बेस पर आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होगा वो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग ऑनलाइन मोड में अप्लाई करेंगे। यानी कि आप लोग का जो है फॉर्म को फिलअप आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग एक और जानकारी देख लेते हैं। एक और जानकारी जो है आप लोग का जो एज का क्राइटेरिया, यहाँ में एक और चीज़ जो है आप लोग का फीमेल के लिए 10% वैकेंसी जो है वो रिजर्व करके रखी गई है फीमेल कैंडिडेट के लिए। एक और चीज़ है जो एज का जो क्राइटेरिया रहने वाला है, एज का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 1/8/2025 आप लोग का रहने वाला है। और जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और कास्ट सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा या EWS सर्टिफिकेट या OBC सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट है वो आप लोग का 3 अप्रैल से पहले का होना पड़ेगा आप लोग के पास में। पे स्केल के बारे में हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं। 21,700 से लेकर के 69,100 रहने वाला है आप लोग का। अगर आप लोग सिटीजन ऑफ इंडिया हैं यानी कि आप लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं आप लोग। एक और चीज़ आप लोग को हम जानकारी दे दें, यहाँ में जो है वैकेंसी जो है वो टोटल वैकेंसी आप लोग का 1,161 जो है यानी कि 1,161 टोटल वैकेंसी है। कांस्टेबल कुक का है, कांस्टेबल कुक का सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 493 है। कांस्टेबल कोबरल का है, कांस्टेबल कोबरल 9 वैकेंसी है जो है। कांस्टेबल टेलर का है, टेलर का आप लोग का 23 है। कांस्टेबल बार्बर है यानी कि 199 है। कुछ इस तरीक़े से आप लोग का जो भी है कुछ इस तरीक़े से जो है आप लोग का यहाँ में डिटेल्स, यहाँ में जो भी है यहाँ में डिटेल्स आप लोग का कितना किस चीज़ में वैकेंसी ये टोटल दिया हुआ है। ये जो PDF है हम आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग ये डाउनलोड करके देख लीजिएगा। टोटल हम आप लोगों को जैसे कि हम टोटल हम बता ही दिए हैं कि जो 1161 आप लोग का जो है टोटल वैकेंसी है। यानी कि टोटल भर्ती जो आई हुई है वो 1161 है। यहाँ में एक और चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ में जो है मेल कैंडिडेट का है। मेल कैंडिडेट में अगर आप लोग कांस्टेबल कुक है, कांस्टेबल कोबलर है, कांस्टेबल ट्रेन है, जो भी आप लोग का जो पद निकल के आई हुई है वो टोटल जो है
है सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, यानी कि जो भी है मेल कैंडिडेट का यहाँ में जो पद का जो है यहाँ में कौन सा पद में कितना वैकेंसी है मेल कैंडिडेट के लिए, वो सारा चीज़ यहाँ में आप लोग का जानकारी दिया हुआ है। आप लोग PDF में देख लीजिएगा, PDF हम लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आप लोग फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट अगर है तो फीमेल कैंडिडेट का अगर आप लोग कांस्टेबल कुक में भरना चाहते हैं, कांस्टेबल कोबलर में भरना चाहते हैं, कांस्टेबल टेलर में भरना चाहते हैं, कांस्टेबल बारबर में भरना चाहते हैं, तो आप लोग का जैसे कांस्टेबल कुक में अगर भरेंगे तो आप लोग का 44 पोस्ट है, यानी कि लड़की लोग का जो भी है, लड़की लोग का जो पोस्ट है वो टोटल पोस्ट कम ऑलरेडी है, कम पोस्ट ही दिया हुआ है मेल के क्राइटेरिया से, फीमेल की क्राइटेरिया में आप लोग का जो भी है वो कम पद निकल के आया हुआ है। अगर आप लोग एक सर्विसमैन से हैं, एक सर्विसमैन में अगर आप लोग कांस्टेबल कुक कोबलर टेलर अगर भरना चाहते हैं तो उन लोग के लिए रिजर्व 113 जो है टोटल पोस्ट निकल के आया हुआ है। साथ ही साथ आप लोग यहाँ में जो है यहाँ में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ में है अगर आप लोग जनरल से बिलोंग करते हैं, EWS से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं, SC ST एक सर्विसमैन एंड जो भी है एक सर्विसमैन है, तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप लोग का एक और चीज़ जो है यहाँ में जैसा कि हम आप लोग को पहले ही बताया कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हम आप लोग को बता देंगे कि आप लोग का जो है एक पद में भर सकते हैं या कई सारा पद में एक बार में ऑनलाइन फॉर्म फिलअप में आप लोग एक ही ट्रेड में भरेंगे या कई सारा ट्रेड में आप लोग भर सकते हैं। तो यहाँ में एक चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ में आप लोग देख लीजिएगा, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर वन ट्रेड ओनली, यानी कि आप लोग एक ही ट्रेड में एक बार फॉर्म फिलअप करेंगे तो एक ही ट्रेड में आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म डाल सकते हैं एक ही ट्रेड में, दूसरा ट्रेड में आप लोग नहीं डाल सकते हैं। कुछ और चीज़ जो जानकारी है आप सभी के लिए, यहाँ में जो है एप्लीकेशन फ़ीस जो है आप लोग का रहने वाला है। अगर आप लोग जनरल EWS जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो आप लोग का 100 रुपया एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाला है। अगर आप लोग SC ST से हैं तो कोई भी फीस नहीं लगने वाला, फीमेल कैंडिडेट है तो भी आप लोग का कोई भी फीस लगने वाला नहीं है। जैसा कि हम आप लोग को पहले ही बता ही दिए हैं कि पहले आप लोग का जो होगा वो PET PST होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जब आप लोग का फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आप लोग अगर 5 मार्च को जो ऑनलाइन का प्रोसेस जो होगा उसका साइट खुल जाएगा, यानी कि उसका साइट का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप लोग, हम तो वीडियो डाल ही देंगे, फिर भी अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो यहाँ से ये वाला पोस्ट है जो CISF.gov.in है, इस पोस्ट पे इस वेबसाइट में जाकर के आप लोग अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एक और चीज़ जो भी है, एक और चीज़ जानकारी हम आप लोग को दे दें कि आप लोग का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम आप लोग को पहले ही बोल दिए हैं कि एजुकेशन में सिर्फ मैट्रिक पास होना पड़ेगा। यहाँ में देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन और इट इज इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स और स्किल ट्रेड ऑन, और यानी कि आप लोग अगर आप लोग मैट्रिक पास हैं तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यानी कि मैट्रिक पास होना पड़ेगा आप लोग का साथ में। और साथ ही साथ आप लोग का जो ट्रेड टेस्ट है वो ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, ट्रेड टेस्ट का यानी कि सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप लोग कोबलर में जाना चाहते हैं, कोबलर का सर्टिफिकेट होता ही है, कुक में देना चाहते हैं तो कुक का सर्टिफिकेट होना पड़ेगा, कारपेंटर में देना चाहते हैं तो कारपेंटर का, मालिक का है तो मालिक का, पेंटर का है तो पेंटर का, इन मैट्रिक है साथ साथ में आप लोग का ये सब सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। एक और चीज़ हम आप लोग को जानकारी ये दे देना चाहते हैं, यहाँ में आप लोग देखिएगा जो भी आप लोग का एज का क्राइटेरिया है वो 18 साल से लेकर के आप लोग का 23 साल उम्र होना पड़ेगा, जो कि 1/8/2025 को माना जाएगा। और जो भी अगर आप लोग शेड्यूल कास्ट ट्राइब से बिलोंग करते हैं, यानी कि ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग का 5 साल का छूट मिलेगा। अगर OBC से हैं तो आप लोग का 3 साल छूट मिलेगा। एक सर्विसमैन में है तो आप लोग का एक्स्ट्रा 3 साल और छूट मिलेगा। ठीक है, ये भी आप लोग यहाँ में देख लीजिएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड जो होगा आप लोग का, अगर मेल कैंडिडेट हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड जो होगा यानी कि जो पहले आप लोग का जो फिजिकल स्टैंडर्ड होगा यानी कि हाइट वेट चेस्ट जो भी होगा, तो अगर जनरल SC EWS OBC कैंडिडेट अगर आप लोग हैं या EWS कैंडिडेट अगर आप लोग हैं तो आप लोग का जो हाइट होना पड़ेगा वो 170 सेंटीमीटर हाइट होना पड़ेगा। साथ ही साथ आप लोग का जो चेस्ट है, अगर आप लोग जनरल SC EWS OBC कैंडिडेट हैं तो आप लोग का जो चेस्ट का हाइट होना पड़ेगा वो 80 से लेकर के 85 सेंटीमीटर, यानी कि 80 नॉर्मल होना पड़ेगा, 85 फुला करके होना पड़ेगा।
अगर आप लोग फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप लोग यहाँ में देख सकते हैं। अगर आप लोग फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप लोग का हाइट 157 सेंटीमीटर होना पड़ेगा, जनरल SC EWS OBC। और अगर चेस्ट का कोई फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट का कोई इशू नहीं रहता है। यहाँ में अगर आप लोग जैसे हम हाइट के लिए बता ही दिए, मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर होना पड़ेगा, लेकिन आप लोग यहाँ में देख सकते हैं, यहाँ में अगर आप लोग गढ़वाल से हैं, कुमाऊनी से हैं, डोगरा से हैं, मराठा से हैं, अगर आप लोग सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, हिमाचल, अगर इस रीजन से अगर आप लोग आते हैं तो आप लोग का जो हाइट है वो आप लोग का जो हाइट रहने वाला है वो हाइट आप लोग का 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, 155 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए और 78 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए जो चेस्ट का जो साइज़ होना पड़ेगा वो 78 सेंटीमीटर नॉर्मल और 83 सेंटीमीटर फुला करके होना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, अगर आप लोग SC ST से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब से अगर बिलोंग करते हैं, यहाँ में देख लीजिएगा तो आप लोग का मेल कैंडिडेट है तो 162.5 सेंटीमीटर आप लोग का हाइट होना पड़ेगा, 150 सेंटीमीटर लड़की लोग का हाइट होना पड़ेगा, 76 सेंटीमीटर से लेकर के 81 यानी कि 76 सेंटीमीटर नॉर्मल और 81 सेंटीमीटर फुला करके यहाँ में आप लोग का जो है चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए होना अनिवार्य है। उसके बाद जो है अगर आप लोग का जो वेट नापा जाएगा, अगर वेट नापा जाएगा इसके आप लोग का फिट हाइट के हिसाब से वेट नापा जाता है, तो हम आप लोग को बता देंगे कितना हाइट में कितना आप लोग का वेट होना अनिवार्य है, तो हम आप लोग के अलग से एक वीडियो बना देंगे। जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड है, मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी आप लोग यहाँ में जो भी डिटेल्स है लिखा हुआ है वो एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ऐसे कुछ खास लिया नहीं जाता है मेडिकल में। उसके बाद में अगर आप लोग के पास में टेटू लगा हुआ है, टेटू अगर आप लोग बनवाए हैं तो आप लोग का जो है टेटू पहले ही हटवा दीजिएगा, रिमूव करवा दीजिएगा, नहीं तो आप लोग फॉर्म जब आप लोग का मेडिकल होगा तो टेटू का वजह से आप लोग को निकाला जा सकता है। लेकिन कुछ एक ऐसा टेटू है जो अगर बचपन में जो बनवाया जाता है उस पर नहीं निकलता है। कुछ एक साइज होना पड़ता है, साइज जो होना पड़ता है ये जैसे 1.4 दिया हुआ है या तो एल्बो या तो हैंड में, तो उसके लिए आप लोग का टेटू में छूट दिया जाता है। और इसमें जो भी एक जानकारी एज का जो भी जानकारी है और हम आप लोग को जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी था वो सारे जानकारी हम आप लोग को प्रोवाइड कर दिए हैं। और ऐसा कुछ जो है जानकारी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ में जो है, यहाँ में एक और चीज़ है जो भी है कि यहाँ में आप लोग देख सकते हैं जो भी है रिक्वायरमेंट सेक्टर जो है, रिक्वायरमेंट सेक्टर नेम ऑफ द स्टेट है, नेम ऑफ द रिक्वायरमेंट सेक्टर है और रिसीविंग एड्रेस है, यानी कि चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यानी ये सेक्टर है। सेक्टर साउदर्न सेक्टर हो गया, NCR सेक्टर हो गया, वेस्टर्न सेक्टर हो गया, सेंट्रल सेक्टर हो गया, ये सब जो सेक्टर है यहाँ में आप लोग का जो है भर्ती होगा। इसी जगह में आप लोग का जो है भर्ती होगा। एप्लीकेशन फ़ीस हम आप लोग को बता ही दिया। एप्लीकेशन फ़ीस जो है आप लोग का 100 रुपया रहने वाला है, 100 रुपीज़ आप लोग का एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाला है। जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट एक बार और देख लीजिएगा, भूलिएगा मत। 5/4/2025 से लेकर के आप लोग का जो है 3/4/2025 से लेकर के 5/4/2025 आप लोग का लास्ट डेट रहने वाला है। जो भी आप लोग का जो PAT होगा, PST के बारे में हम आप लोग को बता ही दिए हैं। PST होगा अगर आप लोग जो PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी कि जो दौड़ होगा, अगर आप लोग मेल कैंडिडेट है तो मेल कैंडिडेट के लिए 1600 किलोमीटर 6.5 मिनट में आप लोग का पास करना पड़ेगा। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो आप लोग का 800 मीटर यानी कि 4 मिनट में आप लोग का 800 मीटर कवर करना पड़ेगा। आप लोग का जो है रेस एक ही बार, यानी कि दौड़ जो है वो एक ही बार आप लोग का दौड़ होगा। अगर आप लोग यहाँ में एक और चीज़ जानकारी हम आप लोग को दे दें, अगर आप लोग जैसे ट्रेड जो टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। अगर आप लोग कुक में भरे हैं तो कुक में आपको जैसे कुकिंग ऑफ चापाती एंड राइस, यानी कि चापाती और राइस के बारे में आप लोग का नॉलेज होना पड़ेगा। कुकिंग ऑफ सब्जी, वेजिटेबल, दाल, सांभर, इडली एक्सेट्रा, यानी कि ये सब चीज़ के बारे में ही पूछता है। कुकिंग में मीट, फिश, एग, खीर जो भी है इसके बारे में पूछते हैं। अगर आप लोग को बूट मेकर या कोबलर में भरना चाहते हैं तो पॉलिशिंग ऑफ शूज, हैंडल ऑफ टूल्स, कटिंग ऑफ लेदर एंड स्केचिंग ऑफ शूज, ये सब के बारे में पूछा जाता है। तो भी ट्रेड टेस्ट जो भी है हम आप लोग को PDF डाल देंगे, उससे आप लोग देख करके एक बार
ठीक से पढ़ लीजिएगा। जानकारी हम आप लोग के लिए जो है दे दिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो हम आप लोग को दे दिए हैं। जो भी आप लोग का क्वालिफाइंग एग्जाम से यानी कि आप लोग का जो मार्क्स होना पड़ेगा, अगर जनरल EWS एक्स सर्विसमैन है तो आप लोग का 35%, रिटन एग्जामिनेशन में 35% लाने से आप लोग पास हो जाइएगा। अगर SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो आप लोग का 33%, अगर आप लोग मार्क्स ऑब्टेन कर लेते हैं तो आप लोग क्वालिफाई हो सकते हैं। जो भी चीज़ें थी मैं हमने आपको इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो हमने सारा इस नोटिस में हमने आपको बता दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि वीडियो की अपडेट आप सभी को आता रहे। और साथ ही साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और उन्हें भी बताइएगा कि CISF की नई भर्ती आ चुकी है और सिर्फ 10वीं पास है तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।